अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित करसीसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से आज ज़ियारत औलिया इकराम कच्छ की सरजमी पे एक महान वली कामिल, कच्छ के राजा, कच्छ के शहंशाह कच्छ हाजी भी सरकार की बारगाह में चलो दोस्तों आज ज़ियारत के लिए ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह आपको कच्छ के राजा के दरबार की। और कच्छ की सरजमी पे कच्छ के शहंशाह हाजी भी सरकार, जिनका नाम अली अकबर शाह उर्फ़े हाजी भी सरकार है। और हाजी भी सरकार अपना मादरे वतन, अपनी जन्मभूमि पाकिस्तान में एक मुल्तान शहर है, वहाँ हाजी भी सरकार की विलादत हुई। और हाजी भी सरकार सबसे पहले जो दिल्ली के बादशाह गौरी बादशाह थे उनके लश्कर के सिपह सालार थे। और उसके बाद हाजी भी सरकार वापिस अपने वतन मुल्तान की सरजमी पे आ गए और वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इशारा हुआ कि आप कच्छ की सरजमी पे, रेगिस्तान की सरजमी पे जाइए और दीन इस्लाम की तबलीग कीजिए। हाजी भी सरकार अपने वतन को छोड़कर, अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को छोड़कर कच्छ की सरजमीन और रेगिस्तान की सरजमी पे आए, जहाँ बयाबान जंगल था। कोई आसपास अपने करीब कोई ऐसा कस्बा नहीं था। तकरीबन 10-12 किलोमीटर पे नरा गांव था। और उस जमाने में नरे गांव के आसपास जो रहते थे, हाजी भी सरकार दीन इस्लाम की तबलीग के लिए इस बयाबान जंगल में रेगिस्तान की सरजमी पे अपना क़याम किया और दीन इस्लाम की तबलीग यहाँ से शुरू की। उसके बाद हाजी भी सरकार को जो नरे गांव में उस जमाने में जो बासिंदे रहते थे वो हाजी भी सरकार को बहुत परेशान करते थे। और हाजी भी सरकार उन लोगों को प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते थे। वो लोग कई मर्तबा हाजी भी सरकार को कहते थे कि आप यहाँ से चले जाइए, आप जहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बयाबान जंगल है। इस जंगल एरिया में, रेगिस्तान में कोई पानी पीने के लिए नहीं है, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। हाजी भी सरकार उन लोगों को कहते हैं कि भाई अगर आपको पानी की तकलीफ है तो आपके लिए पानी का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। तब वो नरे गांव वाले जो बासिंदे थे वो लोग सब ऐसा सोचने लगे कि एक फकीर हमारे लिए पानी का कहाँ से बंदोबस्त करेगा। लेकिन हाजी भी सरकार ने उन लोगों को कह दिया, अगर आपको पानी की तकलीफ है तो इंशाल्लाह आपके लिए पानी का बंदोबस्त हम करेंगे। तो हाजी भी सरकार उन लोगों को कहने लगे, आप मुझे ऐसे मजदूर दो, काम करने वाले, जहाँ एक तालाब बनाया जाएगा, उस तालाब में इंशाल्लाह पानी आ जाएगा। तब वो लोग नरे गांव के बासिंदे थे, वो लोग सब परेशान और हैरान थे कि ये तालाब कब बनेगा, कब बारिश आएगी और कब पानी आएगा। लेकिन 100 मजदूर जो आते थे वो काम करते थे, तालाब की मिट्टी बाहर निकालते थे। हाजी भी सरकार डेली सर्विस शाम को उनको मजदूरी देते थे, उनका जो हक बनता था हाजी भी सरकार रब के पास दुआ करते और उनके लिए जिस तरह से मदद होती थी हाजी भी सरकार मजदूरी के रूप में उनको चंद अशरफिया देते थे और वो लोग काम करते थे। जब तालाब की मिट्टी इस जमीन से बाहर निकली और निकाली गई, उसके बाद हाजी भी सरकार ने उस मजदूरों को कहा, आप सब बाहर बैठ जाइए, इस तालाब के किनारे पे आ जाइए, अब मैं यहाँ इबादत करूँगा और आपका पानी का बंदोबस्त करूँगा। वो लोग सब हैरान और परेशान थे, तालाब के किनारे पे बैठ गए
हाजीपुर सरकार ने इस तालाब की ज़मीन पे बैठ गए और इबादत की, नमाज अदा की। इसके बाद रब के पास दुआ की और दुआ करने के बाद अपने हाथ से इस तालाब की मिट्टी को एक हाथ से निकालते रहे और छोटी विरी बनाते रहे। उसमें से पानी निकला और पूरा तालाब भर गया। और हाजीपुर सरकार ने जब पूरा तालाब भर गया तब जो 100 मजदूर थे उनको कहा, आप ये पानी आपको जितना चाहिए उतना पी लो, क्योंकि अब पानी आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जितना चाहिए इतना पानी भर लो। तब वो लोग 100 मजदूर थे, उन लोगों ने पानी जितना चाहिए इतना पिया। तब हाजीपुर सरकार को एक लक़ब मिला, सौदराना का शहंशाह। 100 आदमियों ने पानी भर पेट पानी पिया। इसके बाद हाजीपुर सरकार को ये लक़ब मिला, सौदराना का शहंशाह। और रेगिस्तान में कई जानवर ऐसे थे जिनको भी पानी की बहुत तकलीफ थी। हाजीपुर सरकार ने ये तालाब बनाकर इसमें पानी दुआ से लाकर इंशाअल्लाह सब लोगों को इसका फैज़ देते रहे और सब लोग ये पानी पीते रहे। इनके अलावा ये तालाब की ऐसी मिट्टी है कि कई लोग जो भी दर्द होता है, जो भी परेशानी होती है, तो इस मिट्टी को अपने घर पे लेके जाते हैं और शिफा के तौर पर इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो हाजीपुर की ऐसी ये करामत है इस तालाब की मिट्टी की कि कई लोग हैरान और परेशान रहते हैं। कोई भी शरीर में दर्द रहता है तो इंशाल्लाह इसको इस मिट्टी से शिफा मिलती है। तो ऐसा महान दरबार है कच्छ के राजा का दरबार, शहंशाह कच्छ हाजीपुर सरकार हमारे कच्छ के शहंशाह है। और पूरे कच्छ की सरजमीन पे आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस दरबार में आते हैं और सबको फैज़ मिलता है। हाजीपुर सरकार की तो इंशाल्लाह बहुत सारी करामतें हैं। और जिस तरह से हाजीपुर सरकार ने दीन इस्लाम की तबलीग की, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया, उस जमाने से लेकर आज तक तकरीबन 400 या 500 साल गुजर चुके हैं, 5 सदियां गुजर चुकी है। हाजीपुर सरकार बयाबान जंगल में रेगिस्तान की सरजमीन पे आके दीन इस्लाम की तबलीग की। आप ये करामत एक समझ सकते हैं कि आज से तकरीबन 400 या 500 साल पहले जब हाजीपुर सरकार रेगिस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए, उस जमाने में किसी इंसान को ऐसा मालूम नहीं था कि कच्छ के राजा, कच्छ के शहंशाह, शहंशाह कच्छ हाजीपुर सरकार और एक अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली इस बयाबान जंगल में आराम करता है। लेकिन मेरे रब की भी ये एक रहमत है कि अपने दोस्त का चर्चा इस तरह से करता है कि पूरी दुनिया को बता देता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा वली है।